आदाब फरजंदी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बशीर शाह साहब को कि आप न सिर्फ भारत स्पोर्ट गाइड में बहसीत है उसको साम संभाल के लिए भी अपनी खिदमत समाज के लिए पेश कर रहे हैं। उसके लिए हम तमाम जितने भी हॉल में यहाँ मौजूद हैं सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद पेश की जाती हैं। इस किताब पे जो मुफस्सल हैं मारूफ हैं उन्होंने आज का जो ये मकाला है खास करके इस किताब के हवाले से जो आज की किताब जिसका इजरा हो रहा है साईं वलीदाद शख्सियत और आपकी, लेकिन उसके लिए एक पहल की है, एक खाका तैयार किया है कि उनके जिसे उनकी बातें जो हैं हक़ाइक़ यहाँ बगैर किसी मजहब व मसलक के लोग आते थे, बगैर किसी रंग व नस्ल के, बगैर फिरका बरादरी के कर्म में आती है और फिर ये कहती है कि अब यहाँ आप अपनी आप जो मांगोगे आपको का इजरा हो रहा है। इसके लिए है हम लोग कल्चरली बहुत रिच हैं। हमारे यहाँ एक असासा है ज़राए इस्तेमाल कर रहा है, वो ज़रूरत है आज की कि हम अपने नौजवान के मैं आज की इस रूहानी महफिल का हिस्सा हूँ। आज यहाँ पर एक किताब जिसका रस्म इजरा हो चुका है, हज़रत साईं वलीदाद रहमतुल्लाह अलैह के हयात और ख़िदमत के हवाले से जिस किताब का रस्म इजरा हुआ है, ये खित्ता पीर पंजाल की जहाँ रूहानी विरसे का आईना है, वहीं मेरे हम सब के लिए ये बाइस इफ्तिखार भी है। खित्ता पीर पंजाल सिर्फ एक जोग्राफियाई हद नहीं है। खित्ता पीर पंजाल रूहानियत की एक बस्ती भी है। वो बस्ती जहाँ पर औलियाओं के कदमों की बरकत से इस इलाके की मिट्टी मुकद्दस हुई है। सदियों से यहाँ पर मोहब्बत, अखुवत और रब इंसान दोस्ती का पैगाम का ये खित्ता पीर पंजाल मरकज़ रहा है। ये खित्ता महज पहाड़ों और वादियों का सिलसिला ही नहीं, बल्कि यहाँ पर सूफियों संतों के सिलसिले भी चलते हैं और तहजीब और रूहानियत का ये खित्ता वो गुलिस्तान है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब, अकायद और रवायतों की खुशबू एक साथ मिलती है। बेशुमार सूफियों ने इस इलाके को, इसको रूहानियत का अपना आंगन बनाया है। आप सभी वाकिफ़ हैं कि खित्ता पीर पंजाल में बाबा गुलाम शाह बादशाह का दरबार भी है, साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी है। इसी खित्ता पीर पंजाल में बुढ़ा अमरनाथ का तीर्थस्थान भी है और इसी खित्ता पीर पंजाल में गुरुद्वारा नंगाली साहिब भी है। शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहाँ इतने सारे अकायद का, रवायतों का संगम आपको मिलेगा। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी इस बात की भी है कि आज इस हॉल के अंदर, इस मीटिंग हॉल के अंदर हर ख्याल, हर पस मंज़र, हर मकतबे फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। एक अदबी महफिल वाक़या ही आप लोगों को मुबारकबाद हो इस अदबी महफिल के लिए कि आपने हर मकतबा फ़िक्र के शख्स को यहाँ बुलाया है। दरअसल इस किताब का रस्म इजरा जब होने की बात हुई तो बशीर शाह साहब के साथ भी हमारी बात हुई और शबीर खान साहब के साथ। तो उस वक़्त हमने कुछ पहले भी तारीख तय की थी, फिर वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई, लेकिन आज का ये दिन जो था, इसके लिए मैं आज के इस दिन के अपने कलम की रोशनाई से इस महफिल को रोशनी बख्शने वाले बशीर शाह साहब के नाम है ये महफिल, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ।
जहाँ तक साईं वलीदा रहमतुल्लाह अलैह का की रूहानी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, उनकी हयात और खिदमात का ताल्लुक़ है, तो खुदावंद कुदूस ने उन्हें करामतों के साथ साथ मार्फत इलाही के बहरे बेकनार से भी हिस्सा अता फरमाया था। कल शाम को मुझे उनके मज़ार पर हाज़िरी देने का मौका मिला, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उनकी खानका पे जब हाज़िरी दी तो मैं तवाफ़ किया, तो उसके बाद मैंने थोड़ा उनकी ज़िंदगी के अंदर और जाने की कोशिश की कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने हुजरे में कैसे जीते थे। तो मैंने वहाँ दरियाफ्त किया कि और कौन सी क्या क्या जगह है यहाँ पर। उन्होंने कहा एक कमरा है, एक जहाँ उनका हुजरा मुबारक है। वहाँ मुझे एक एल्यूमिनियम का ग्लास नज़र आया, एक मामूली सी प्लेट, एक दिया और एक पहनने के लिए जो खड़ाऊ होती है वो नज़र आई। तो इंसान की नज़र के लिए तो बज़ाहिर उन्होंने उनकी जो ज़ाहिरी मिरास है वो ये जो चंद चीज़ें मैंने जिनका जिक्र किया है वो ये दुनिया के लिए तो यही हैं, लेकिन इसके पीछे एक सारा जहां पोशीदा है, जिस जहां को देखने के लिए हमारे पास निगाह नहीं।